और जैसे हम लोग ये चीजें फॉलो करते हैं, जापानीज भी सेम वे में फॉलो करते हैं। ग्रोथ देखेंगे ये बेबी हेयर्स, ये जस्ट बिकॉज ऑफ जिसमें हमारा इंडिया फार 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 बेटर है। से उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट आप करते जाओगे ना। ये मौसम देखकर आपको लग रहा होगा शायद यहाँ पर शाम हो रही है, बट नहीं, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और नज़ारा कुछ ऐसा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है नया दिन, नया व्लॉग। कैसे हो आप सब? फिलहाल अभी बस मैं फ्री हुई थी सारा काम कुम करके और रेडी हो रही हूँ। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मैं अपना पिलग्रिम का एडवांस्ड ग्लो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी स्किन को काफ़ी सूट कर रहा है और मुझे ये 2-3 साल से हो गया यूज़ करते हुए, बेस्ट है। और इसी के ऊपर फिर मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन SPF 50। इसमें फाउंडेशन भी होता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती बाकी कुछ भी लगाने की। और आज फ्राइडे है लेकिन मौसम एकदम बेकार है। पता है, पूरा 1 वीक हो चुका है, हमने अब तक सूरज नहीं देखा। पूरा क्लाउडी क्लाउडी, पूरे वीक से क्लाउडी क्लाउड थे। और आज मैंने अभी मशीन भी लगाई है। एक्चुअली मैं सोचा आज धूप निकलेगी, कल निकलेगी, परसों निकलेगी, लेकिन धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने सोचा कि चलो लगा ही दो अब मशीन, कब तक इतने कपड़े डंप करते रहेंगे। और मेरे को ना एक मतलब दिमाग में है, जब तक अगर मैंने कपड़े धोए हैं और उन पे धूप ना लगी तब तक मुझे ऐसा लगता ही है कि वो कपड़े अच्छे से सूखे हैं। और जैसे हम लोग ये चीज़ें फॉलो करते हैं, जापानीज भी सेम वे में फॉलो करते हैं। जापानीज भी आप संडे सैटरडे को जब भी धूप निकलती है या फिर अपने जितने भी ब्लैंकेट्स होते हैं, गद्दे होते हैं, शूज होते हैं, सब कुछ बाहर रखते हैं, वो भी धूप में। तो ये चीज़ अपने दोनों में कॉमन है, इंडिया प्लस जापान में। ओके। और एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, पिलग्रिम का ये ये है हेयर ग्रोथ सीरम। ये 3 प्रोडक्ट है जो मैंने मतलब ऐसे प्रोडक्ट 5-6 यूज़ किए, उनकी लिपस्टिक्स भी यूज़ किए सब, बट मुझे इतनी कोई खास लगी नहीं। बट ये 3 प्रोडक्ट्स तो मैं मतलब कॉन्टिन्यूटी में यूज़ कर रही हूँ। हेयर ग्रोथ सीरम है, यहाँ पर मैं इसे अप्लाई करती हूँ और अगर आप ग्रोथ देखेंगे ये बेबी हेयर्स, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस है। तो मेरे रिकमेंडेशन पे आप यूज़ कर सकते हैं ये। बाकी जो मर्जी आए आप यूज़ करिए, आपकी मर्जी आपका पैसा। और इयररिंग्स पे आज मैं पहनने वाली हूँ ये नए से इयररिंग्स। एक्चुअली ये मेरे आउटफिट के साथ नहीं जा रहे, बस मुझे इसलिए पहनने क्योंकि ये न्यू है, अभी लेटेस्ट ही मैं लेकर आई थी। और इसका प्राइस है ओनली 100 येन, सरोजनी से भी सस्ता है। तो मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम मैं इसको पहनने वाली हूँ। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, सुंदर है ना। मेरे को एक्चुअली मेरे पास एक रेड कलर का टॉप है, मुझे उसके लिए चाहिए थे। और इंडिया में मैंने कभी इतना पहना नहीं, इंडिया में हमेशा मैंने गोल्ड पहना है। यहाँ पर क्या है, एक तो इतने क्यूट क्यूट दिखते हैं तो लेने का मन करता है, दूसरा यहाँ पर मेरे पास गोल्ड में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो मैं उन्हें बार बार रिपीट नहीं करती हूँ। फिर मैं ये पहन लेती हूँ आर्टिफिशियल। कैसे लग रहे हैं? वैसे तो मैंने सोचा था आज मैं वेजिटेरियन ओनिगिरी बनाऊंगी, प्रॉपर जापानीज मील रखने वाली हूँ, बट शोगन साहब का कहना था नहीं, आज एक तो बारिश है प्लस फ्राइडे है, मुझे इंडियन फूड ही खाना है, मुझे कोई जापानीज का एक्सपेरिमेंट नहीं खाना है। तो मैं कहा ठीक है, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम ही जापानीज स्टाइल ओनिगिरी बनाती और जापानीज स्टाइल टोफू बनाना था मैंने, बट वो सब कैंसिल हो चुका है। आज बनेगा साउथ इंडियन। साउथ इंडियन में भी शोगन साहब को देखो क्या क्या खाना है, फ्राइड इडली खानी है, दूसरा सांबर राइस खाना है। मैं कहा वाओ, जनरली मैं सिर्फ शाम को 5:30 बजे या तो स्नैक्स खा लो वही डिनर होता है, या फिर डिनर खा लो स्नैक्स कैंसिल हो जाता है। बट आज फ्राइडे है तो बन रहे हैं स्नैक्स भी डिनर भी, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे अभी सुबह ही है, 10 ही बजे है, डिनर का टाइम हुआ नहीं है, बट मैंने सोचा प्रेप करके रख देती हूँ, फिर फटाफट बन जाएगा। तो मैंने सोचा प्रेप करने से पहले आप लोगों को बाहर का वेदर दिखा दिया जाए। वेदर कुछ ऐसा है और बारिश आ रही है हल्की हल्की, सुबह काफ़ी तेज़ थी बट अब थोड़ा बेटर है। और मुझे ऐसा लगता है जब हमारा टैक्स का पैसा सही यूज़ होता है तो देखो कितनी साफ सड़कें मिलती हैं, पूरी रात बरसने के बाद भी रोड्स एकदम नीट एंड क्लीन रहती है, कहीं पे भी वाटर लॉगिंग नहीं होती है। तो क्या ही बोलूँ, बस आप समझ जाओ अब। अरे कहना क्या चाहते हो? इडली के लिए सबसे पहले ले रही हूँ मैं सूजी 1 कप। ये छलनी ना मैं लास्ट टाइम करवा चौथ पर लेकर आई थी 250 से 100 येन की,
तो शुगर साहब का चेहरा देखने के लिए। वहाँ पे तो यूज़ हुई नहीं है क्योंकि उस दिन भी बहुत बारिश थी, बहुत बादल थे और मुझे उसी दिन इंडिया भी जाना था। तो अब ये ऐसे यूज़ होती है। अब सूजी में मैं मिक्स करने वाली हूँ दही। यहाँ बैटर बनकर रेडी है। साथ के साथ अब मैं इसमें ग्रीन टी निकाल रही हूँ। इसको थोड़ी देर बाहर रख दूंगी निकाल के, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा फिर पीऊँगी। साथ ही अभी मैं प्रेप कर दे रही हूँ सांभर के लिए। ये सांभर की दाल है, इसको भिगो कर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। सो इसे मैंने भिगो के रख दिया है। अब ये भी जब तक हो जाएगी, साथ के साथ अब मैं चावल भी भिगो कर रख देती हूँ। तभी मैं रीस्टॉक कर रही हूँ सूजी प्लस धनिया पाउडर। ये खत्म हो गए थे तो मैंने अभी बॉक्स खोला था दाल निकालने के लिए, तो मैंने सोचा चलो फिर दोबारा खोलना पड़ेगा, इसको अभी कर देते हैं। सब डिनर प्रेप करने के बाद अब मैं एंजॉय करूंगी अपनी ग्रीन टी प्लस काम करते हैं। सुबह सुबह ही डिनर की तैयारी कर दी है, देखो आप लोग। आज दिन में भी इतना अंधेरा है कि मुझे पूरी की पूरी लाइट्स ऑन करनी पड़ रही है। और फिलहाल अभी मैंने सोचा कि साइड बाय साइड में दाल को बॉईल होना रख देती हूँ और चावल को बनना रख देते हैं। राइस में मैं अब डालने वाली हूँ 1 पैकेट ये जो मैं मल्टीग्रेन लेकर आई थी। 16 मिक्स मल्टीग्रेन्स है। सो ये मल्टीग्रेन ना इसी के साथ कुक हो जाएंगे। जापान की बहुत तारीफ होती है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, दैट जापान इज लिविंग इन 2050, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इंडिया भी कुछ कम नहीं है। आज मैं आपको बताती हूँ ऐसी 5 चीजें जिसमें हमारा इंडिया फार 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 बेटर है अगर हम कंपेयर करें जापान से। सबसे पहला तो है यूपीआई पेमेंट। इंडिया में आप 10 रुपए की चाय भी यूपीआई पेमेंट करके ले सकते हो, बट जापान में अभी भी काफी ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सिर्फ कैश ही प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फूड वेराइटी। हमारे यहाँ पे हर स्टेट चेंज होते ही पूरा फूड चेंज हो जाता है। इतनी ज्यादा वैरायटी आपको मिलती है और इतना ज्यादा टेस्टी खाना भी मिलता है। वेज नॉन वेज हर टाइप का बंदा सरवाइव कर सकता है। जापान में वेज वालों के लिए थोड़ा भी प्रॉब्लम है। बड़े बड़े सिटीज में लाइक टोक्यो में इस साइड आपको थोड़ा वीगन फूड और ये सब मिल जाएगा ऑप्शन में, बट वो जो प्योर वेज वाली चीज होती है वो अभी भी इम्पॉसिबल है। फूड वेराइटी तो इंडिया में बेटर है, बट अगर बात करो फूड क्वालिटी तो यहाँ पे तो जापान ही जीतता है यार। फूड क्वालिटी में बेस्ट है जापान। यहाँ पे अडल्ट्रेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में आजकल तो हर चीज नकली मिल रही है, मतलब चावल से लेकर दूध दही कुछ भी ले लो आप। तो यहाँ पे बातें करते करते हमारे राइस भी बन चुके हैं। चावलों को हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, स्टार्च निकाल देती हूँ इसका, और अभी जैसे जब ये बन जाते हैं तो एकदम ठंडा पानी डाल देती हूँ। इसमें अभी मैं बनाऊंगी टमाटर की प्यूरी फॉर सांबर। साथ में डालेंगे हम इसके फ्रोजन हरी मिर्च। मस्त स्पाइसी सा रामेन रामेन बोल रही हूँ एक्चुअली मेरे को जापानीज फूड बनाना था ना, वो दिमाग में आया। मस्त स्पाइसी सा सांबर बनाएंगे। नेक्स्ट इज ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम और ग्रोसरी डिलीवरी। जितना फास्ट, ज्यादा डाल दिया यार मैंने, बात करूँ जितनी फास्ट सर्विसेज इंडिया में है ना ऑनलाइन डिलीवरीज की, उतनी फास्ट अभी जापान में नहीं है। फूड डिलीवरीज के लिए उबर ईट्स वगैरह है, बट नॉट दैट मच फास्ट जैसा अपना इंडिया में है। तो यहाँ पर भी इंडिया ही जीतता है। बट अगर बात करें जापान में, तो जापान में कौन सी सर्विसेज फास्ट है, जैसे कि फायर के लिए, जैसे कि पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, इन सब चीजों में जापान ही जीतेगा। हमारा इंडिया अभी इस चीज में थोड़ा पीछे है। यहाँ पर सांबर का मसाला प्रॉपर बनकर रेडी हो रहा है और
अभी कुछ दिनों से शोगन साहब के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि मुझे गार्लिक को ऑयल में फ्राई नहीं करना है, तो इसलिए हमेशा मैं ये गार्लिक जो है ऐसे ग्रेट करके बाद में ही डालती हूँ, ऑयल में नहीं डालती। अभी अभी न्यूज आ रही है कि जापान गवर्नमेंट ने ना क्योतो ओसाका के कुछ एरियाज के लिए तो लेवल 4 फ्लड की वार्निंग भी जारी कर दी है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज कंफर्ट। अगर आपको इंडिया में हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश आता है, तो भी काम बहुत इजीली चल जाता है। लेकिन जापान में अगर आपको डेली लाइफ के लिए यहाँ पर रहना है तो जापानीज आना ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है, अदरवाइज आप और गूगल, दैट्स इट। सो सांबर और राइस तो मैंने बना लिया था, उसके बाद किचन ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं साथ के साथ इडली बनाऊंगी और ये किचन क्लीन करूंगी। नेक्स्ट इज फेस्टिव वाइब प्लस सोशल लाइफ। जो इंडिया में सोशल लाइफ है कि चलते फिरते, हाँ जी क्या हाल चाल, आ जाओ जी चाय पी लो, ये सब होता है ना, वो जापान में कम होता है। यहाँ पे लोग थोड़ा अपनी प्रिवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक दूसरे की लाइफ में ज्यादा पोक नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। वो अच्छी बात भी है, लेकिन जैसे हम लोग पले बड़े हैं ना, तो हमें हलचल और एक दूसरे से बोलना ये ज्यादा पसंद आता है। तो इसलिए वही बात है कि इनका कल्चर इनके साथ है, अपना कल्चर अपने साथ है। बट इफ आई कंपेयर इंडिया और जापान की सोशल लाइफ, तो ऑफ कोर्स इसमें इंडिया ही जीतता है। और जो इंडिया पे फेस्टिव वाइब्स होती है, होली, दिवाली, इन सब फेस्टिवल पे घरों में जो मिठाइयाँ बनती है, जो एक दूसरे के घर आना जाना होता है, वो वाली वाइब्स जापान में थोड़ी मिसिंग है। नो डाउट इनके फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, हिस्ट्री रिलेटेड होते हैं, बट स्टिल ईस्ट टू वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। अभी अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उस व्लॉग में मैंने बनाया था जंबो पराठा, है ना, जंबो आलू पराठा। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि इसमें मैं बनाऊं जंबो इडली। एक्चुअली मेरे पास छोटी कटोरी है, उसको मैं कितनी बार माइक्रोवेव में डालूंगी, बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ इस पूरे बैटर को 2 बार में बनाकर खत्म करती हूँ कि एट दी एंड मुझे तो वो चॉप ही करनी है ना। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं ये बनता है या फिर फेल होता है। अभी इस पे ना मैंने घी की ग्रीसिंग कर दी है, चारों तरफ से घी लगा दिया है। और अब इसमें हम डालने वाले हैं ये बैटर। तो मेरे को लग रहा है 2 इडली प्रॉपर बन जाएंगी, बड़ी बड़ी। चेक करते हैं अब ये कैसा बनेगा। ठीक है, इसे मैं माइक्रोवेव में रख के आती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जंबो इडली बनकर रेडी है। कितनी परफेक्ट बनी है, ये सही है यार। कितनी बड़ी साइज की बना लो वैसे तो माइक्रोवेव में, है ना। अब इसको मैं किसी एक प्लेट में निकालती हूँ। ये देखो भाई, क्या इडली बनी है इसमें, देख रहे हो कितनी फ्लफी है भाई। अब ये सही है ना, 2 मिनट में काम हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी इडली बनाने में टाइम वेस्ट होता था। ये बढ़िया ट्रिक है, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा माइक्रोवेव ज्यादा लगा, जनरली 40 सेकेंड में हो जाता था, इसे मैंने अभी 2 मिनट माइक्रोवेव किया है। बातों ही बातों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने इसकी ग्रीसिंग ही नहीं की है, लेकिन स्टिल मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ। आई होप ये पिघल के नीचे चला जाए। अगर आप वही अपने सेम ट्रिक और मेथड से कुकिंग करते जाओ ना, तो कुकिंग बोरिंग हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट आप करते जाओगे ना, आपको हर दिन कुछ ना कुछ बनाने में मजा आएगा। ऑल सेट। यहाँ मैं चॉपिंग कर रही हूँ सब्जी के लिए, क्योंकि फ्राइड इडलीज में सब्जियां जाएंगी, जिसमें मैं जुकीनी, गाजर, हाफ प्याज, गार्लिक प्लस बीन्स डालने वाली हूँ। सो यहाँ पर हमारी फ्राइड इडलीज बनकर रेडी है। इसमें बस मैं थोड़ा सा नींबू डाल रही हूँ और इसमें मैंने सारा कॉर्न, बीन सब कुछ डाला है। सो यहाँ पर शोगन साहब आ चुके हैं, नहा धोकर रेडी है। यहाँ पर हमारा स्नैक टाइम, ये हमारी फ्राइड इडली प्लस चाय एज पर द शोगन साहब ऑर्डर। आज मैंने आपको पूरा ऑर्डर निभाया है, जो जो बोला था सब बनाया है। हलवा नहीं बोला था, चीटिंग मत करो। क्या बोला था, मैसेज है मेरे पास। फ्राइड इडली, सांबर, राइस, तीनों चीज बनाई है मैंने। ओके, ठीक है। मैं देखो तो अब क्या बोलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी नोकझोंक के साथ आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।